तो आम आदमी पार्टी अब इमोशनल कार्ड खेल रही है। शराब से ज्यादा शिक्षा की बात कर रही है। बीजेपी काउंटर करने में जुटी है, लेकिन सिसोदिया के बहाने मोदी के विरोधी भी एकजुट हो रहे हैं। केजरीवाल सबसे ज्यादा आक्रामक है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के भरोसे ही वो आम आदमी पार्टी के विस्तार की प्लानिंग कर रहे थे। सिसोदिया मतलब केजरीवाल की परछाई, मतलब दिल्ली की आधी सरकार, मतलब आम आदमी पार्टी का वो चेहरा जो नंबर 2 पर है और जिसके एजुकेशन मॉडल को पताका बनाकर केजरीवाल अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। केंद्रीय सत्ता की अट्टालिका पर बैठने का ख्वाब देख रहे हैं। बीजेपी के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध लड़ना चाहते हैं। सारे मंत्री गिरफ्तार करने तब भी सरकार भी चलेगी, हम काम भी करेंगे और देश के अंदर जो तानाशाही है उसके खिलाफ लड़ेंगे। सिसोदिया की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी में छटपटाहट बढ़ी हुई है। वो अपने सियासी नुकसान को कम करने के लिए कमजोरी को ही ताकत में बदलने में जुटी हुई है। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जेल वो जा रहे हैं जो सुधार कर रहे हैं। मोदी विरोधी पार्टियां सिसोदिया के बहाने बीजेपी को घेरने में जुटी है। मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है केंद्र सरकार अपने जो विरोधी है उनको इस प्रकार से उनका आवाज बंद करने की कोशिश कर रही है। पहली घटना देश में नहीं है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसकी कोशिश रही है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे। सिसोदिया को मोदी विरोध का पोस्टर बॉय बनाने की तैयारी है। सिसोदिया के नाम पर विपक्ष की गोलबंदी और उससे होने वाले नुकसान का अंदाजा बीजेपी को भी है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार के नाम पर इन तमाम लोगों को घेरने पर जुटी हुई है। जो ओछी घटिया अराजकतापूर्ण राजनीति कल से कट्टर बेईमान लोग अरविंद केजरीवाल के इशारे पर जो कर रहे हैं उसको उजागर करना बहुत जरूरी है। दोनों तरफ से बयानों की बौछार हो रही है। अपने अपने पक्ष में तर्कों का पुलिंदा पेश किया जा रहा है। कट्टर बेईमान न्यायालय नहीं गए। हालांकि सिसोदिया की गिरफ्तारी के एपिसोड ने नए सवालों और आशंकाओं को भी जन्म दे दिया है। सवाल यह है कि अब केजरीवाल के लिए दिल्ली में दूसरा सिसोदिया कौन हो, कौन इतना भरोसेमंद होगा, कौन जो मनीष सिसोदिया की गैर मौजूदगी में पूरी दिल्ली को संभाले रखेगा, या फिर क्या केजरीवाल को देश की सियासत भूलकर एक बार फिर दिल्ली पर ही फोकस करना होगा। सवाल बेमानी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल और सिसोदिया का क्या रिश्ता है, इसे केजरीवाल के इस बयान से समझा जा सकता है जो उन्होंने एबीपी न्यूज के मंच पर दिया था। 1999 से जर्नी शुरू हुई थी मेरी और मनीष सिसोदिया की। आज 23 साल हो गए और हमारी दोस्ती कायम है और भगवान करे इस दोस्ती पे किसी की नजर ना लगे। कहने का मतलब ये है कि सिसोदिया सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी में भी केजरीवाल के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता की हैसियत रखते हैं। और जहां तक सिसोदिया को रिप्लेस करने की बात है तो फिलहाल केजरीवाल के पास ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आता जिसका कद सिसोदिया जितना बड़ा हो। सवाल है, क्या केजरीवाल दिल्ली में फिर एक्टिव होंगे? क्या आम आदमी पार्टी के विस्तार वाले प्लान पर फिलहाल ब्रेक लगेगा? क्या 2024 के लिए केजरीवाल की तैयारियों पर डेंट लग गया है? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आने वाले महीनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी 2019 के चुनाव में इन राज्यों में अपना कैडर बना चुकी है। देखिए, मनीष सिसोदिया का एपिसोड आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर ला सकता है, क्योंकि इन राज्यों में चुनावी तैयारी के लिहाज से मनीष सिसोदिया अहम रोल में थे। इसी बीच कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि आम आदमी पार्टी की एक्सेप्टेंस और अलायंस का दायरा बढ़ने लगा है। लेकिन सिसोदिया पर सीबीआई की कार्रवाई के बाद केजरीवाल को फिर से ड्राइंग बोर्ड पर आना पड़ गया है। इसीलिए पार्टी अग्रेसिव मोड में दिखाई दे रही है। अडानी की नौकरी करने वाली मोदी जी की सरकार जो लाखों करोड़ के घोटाले में फंसी हुई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई की जा रही है। यानी केजरीवाल एंड कंपनी अब इमोशनल कार्ड खेलने की तैयारी कर चुकी है। शराब से ज्यादा बात शिक्षा पर कर रही है, लेकिन जब भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई पार्टी के नंबर 2 नेता भ्रष्टाचार के ही आरोपों के चक्रव्यूह में खड़े हैं
तो बीजेपी के नेता जुबानी एनकाउंटर करने में जुटे हैं। आप अगर पेड़ जो है वो बबूल का लगाएंगे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उसमें आम आएगा, आम तो नहीं आएगा। शायद यही वजह है कि केजरीवाल का कोई भी नेता शराब नीति और आबकारी जैसा शब्द कहने से बच रहा है। शराब घोटाले की बजाय शिक्षा में क्रांतिकारी कदम गिनवाए जा रहे हैं और मैसेज ये दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार का एक्शन आम आदमी पार्टी को नेशनल लेवल पर रोकने के लिए है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।